सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, 5 years ago, 5 years पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब से 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस यानी कि 3 times यानी कि 3 गुना थी। 10 years लेटर, 10 years के बाद नूरी विल बी, नूरी क्या होगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से उसकी एज क्या है, ट्वाइस डबल यानी कि दुगनी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की एज क्या है, एज क्या मतलब प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years, let the present age of सोनू, उसको हमने मान लिया y years। ठीक है, कब की बात है, 5 years ago, 5 years ago। 5 साल पहले क्या होगा, अगर नूरी की आज अगर x है तो अब से 5 साल पहले क्या होगी, x - 5। एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, आज अगर x है तो 5 साल पहले x - 5 years। एज ऑफ सोनू क्या होगी 5 साल पहले, y - 5 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू, नूरी जो है वो सोनू की जो भी एज है उसकी क्या है, थ्राइस है। नूरी सोनू की एज का थ्राइस, बस। x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15, x - 3y को साइड में ले आए, -15 और राइट साइड में जाए क्या हो जाएगा, +5, x - 3y इज इक्वल टू -10, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी। अब कब की बात करते हैं, 10 years लेटर यानी कि 10 साल के बाद, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज नूरी की x है तो 10 ईयर के बाद क्या हो जाएगी, x + 10 years, एंड एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट y है तो 10 years के बाद हो जाएगी आपकी y + 10 year। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर देखिए क्या कहा था कि 10 years नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है वो सोनू उस टाइम पर जितनी भी होगी उसका क्या है, ट्वाइस है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x इस साइड में लाएंगे -2y इज इक्वल टू 20 - 10, 20 इधर ही, 10 राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो x - 2y इज इक्वल टू 10, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन बना ली हमने, एक तो आपकी बनी है x - 3y इज इक्वल टू -10, x - 3y इज इक्वल टू -10, और दूसरी बनी आपकी x - 2y इज इक्वल टू 10, दूसरी आपकी बनी है x - 2y इज इक्वल टू 10। अगर इन दोनों को सोल्व करना है, देखिए दोनों में x सेम है, सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहले 1 को लिख देते हैं, x - 3y, x - 3y इज इक्वल टू -10, फिर नीचे 2 को लिख देते हैं,
x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, माइनस करेंगे तो x प्लस का माइनस हो जाएगा -2y प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है। और तो यहाँ देखेंगे आपका y जो क्या बन जाएगा -3y एंड -2y क्या बचेगा आपका -y, और उधर -10 और -10 क्या हो जाएगा -20, यानी y इज इक्वल टू 20। ये एज आपकी आगे किसकी, y किसकी मानी थी हमने सोनू की। अभी तो नूरी की ओर निकालनी है, तो ये y इज इक्वल टू जो 20 निकाला है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में, किसी में भी करते हैं, हम 1 के अंदर पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 20 जो हमने निकाला अभी है, y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। देखिए क्या थी आपकी इक्वेशन 1, x माइनस 3y और y कितना निकाला हमने 20 निकाला है, इज इक्वल टू किसके आपका -10 के, ठीक भाई। x माइनस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -60 इज इक्वल टू -10 एंड x इज इक्वल टू -10 -60 राइट साइड में जाएगा +60 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका 50। तो ये एज आपकी किसकी होगी, नूरी की होगी। तो अब इनके सॉल्यूशन लिख देते हैं दोनों के, क्या क्या आए हैं। हेंस एज ऑफ परसेंटेज बल्कि एज ऑफ नूरी, एक्स एज्यूम किया था तो क्या हो जाएगी 50 ईयर्स, एज ऑफ सोनू, उसको y एज्यूम किया था, y हमने कितना निकाला था 20, तो आपकी क्या हो जाएगी 20 ईयर्स। इस ढंग से आपका ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट।